हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस हेडिंग को देखिए, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक सबसे छोटा गुणज। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक है। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का हिंदी में जो अनुवाद होता है वो सबसे छोटा गुणज होता है। अब दोस्तों सबसे छोटा गुणज क्या होता है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है या एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम वही देखेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको यह कहूंगा, यदि आप एलसीएम सीखना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों तो फिर आपका जो एलसीएम का जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा का पूरा आज खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम कहते किसे हैं। मान लो दोस्तों हमारे पास कुछ संख्या दी है, मान लो 3, 4 और ये 6। ये तीन संख्याएं हमको दी है दोस्तों, और हमको ये पूछा जाए कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या है दोस्तों 12। 12 ये सबसे छोटी संख्या है दोस्तों जिसमें 6 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इससे छोटी संख्या कोई सी भी नहीं है दोस्तों जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ये जो 12 है ये 3, 4 और 6 का क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है, या इसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक, यानी ये 12। मान लो दोस्तों आपको ये कह दिया जाए 2, 4 और 8, इनके लिए वो सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनमें 2 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए, 4 का भी पूरा पूरा चला जाए और 8 का भी पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या दोस्तों 8 है। 8 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। लेकिन दोस्तों 8 से छोटी ऐसी दुनिया में कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा सके। तो ये जो 8 है इन तीनों का क्या कहलाएगी? 2, 4 और 8 का क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी, लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी या सबसे छोटा गुणज कहलाएगी। ओके दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गया समझ में? अब दोस्तों एलसीएम निकाला कैसे जाता है, ज्ञात कैसे किया जाता है? एलसीएम ज्ञात करने की बहुत सारी विधि है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, इसके अलावा ट्रिक की सहायता से भी हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों हम भाग विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। तो चलो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। पहले मैं इसको साफ करता हूं। मान लो दोस्तों हमें 15, 18 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? भाग विधि के द्वारा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस प्रकार लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार, ठीक है। अब हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का। तो हम देंगे 2 का भाग सबसे पहले। तो 15 के अंदर तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 15 को हम ऐसा का ऐसा यहां पर उतार देंगे। ओके, अब 18 है तो 2 का भाग देंगे हम 18 के अंदर, तो भाग कितनी बार जाएगा? ये 9 बार। और 2 का भाग देंगे हम 30 के अंदर, तो भाग कितनी बार जाएगा? ये 15 बार। हो गया। अब फिर हम इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, तो वो संख्या अब है 3। अब देखो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? ये 5 बार। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? ये 3 बार। और 3 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? ये 5 बार। अब देखो इस 3 में अभी भी भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे, ये 5 और ये 5, और यहां पर आ जाएगा आपका 1। अब 5 का भाग दे दो, तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा आपका? ये 1 बार, ये 1 है, ये 1। अब ये जो है 2, 3, 3 और 5, ये अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किए हैं 15, 18 और 30 के। ये कॉमन अभाज्य गुणनखंड है। इन सभी को हम कर लेंगे गुणा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 5। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, को 5 से गुणा करेंगे
तो ये 90 आ जाएगा और यही आपका क्या है, एलसीएम है। यानी कि 15, 18 और 30 का एलसीएम क्या है, ये 90 है। इसका मतलब दोस्तों ये है, ये 90 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 15, 18 और 30 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 90 से ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है छोटी जिसका भाग 15, 18 और 30 का जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम कहते हैं कि ये 15, 18 और 30 का एलसीएम 90 है। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। 12, 24 और 60 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो वो संख्या है 2, 2 का भाग 12 में चला जाएगा 6 मरतबा, 24 में चला जाएगा 12 मरतबा और इसमें चला जाएगा ये 30 मरतबा। फिर 2 का भाग देंगे तो ये 3 मरतबा चला जाएगा, इसमें 6 मरतबा चला जाएगा और इसमें ये 15 मरतबा। अभी भी 2 का भाग जा रहा है 6 के अंदर, तो फिर 2 का भाग दे दो आप, तो ये 3 और ये 15। अब किस संख्या का भाग देंगे, ध्यान दो, देखो ये 3 है, यहाँ पर 3 है, उसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, तो हम देंगे 3 का भाग। ये 1, 1 और ये 5। अब 5 का भाग दे दो तो ये हो गया आपका 1, 1, 1। अब इन सभी संख्याओं का आप कर लो गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर कर लेते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 5। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 24, और 24 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 120, 120। और यही हमारा क्या है, ये एलसीएम है। 12, 24 और 60 का एलसीएम क्या है, ये 120 है। यानी कि ये वो सबसे छोटी संख्या है 120 जिसमें 12, 24 और 60 तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 120 से छोटी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है दोस्तों जिसमें 12, 24 और 60 का पूरा पूरा भाग जा सके। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसे ही हम कहते हैं एलसीएम और एलसीएम निकालने की ये विधि। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।